ये शहर बिल्कुल ठेठ यूरोपीय दिखता है, लेकिन यहाँ खूबसूरत नज़ारों के अलावा भी बहुत कुछ है। यहाँ सब कुछ दो हैं, 2 पुलिस यूनिट, 2 बड़े चर्च, 2 पोस्ट ऑफिस, 2 टाउन हॉल और 2 मेयर। और कुछ लोगों के घरों के अंदर तो 2 देश भी हैं। खाना बनाते वक्त मेरी पत्नी बेल्जियम में होती है और खाना खाते समय हम हॉलैंड में होते हैं। यहाँ आखिर हो क्या रहा है? स्वागत है बार्ले में, 2 देशों के बीच पड़ने वाला शहर जो किसी पहेली से कम नहीं। इसका एक हिस्सा बार्ले नसाउ नीदरलैंड्स में पड़ता है और दूसरा हिस्सा बार्ले हेरटॉग बेल्जियम में पड़ता है। फिर भी ये शहर एक ही है। इस शहर में दोनों देशों की सीमाओं के बीच करीब 7,000 लोग रहते हैं। हल्का हरा हिस्सा नीदरलैंड्स का है, जबकि हल्का गुलाबी इलाका बेल्जियम इनक्लेव है। इनक्लेव यानी किसी देश का वो हिस्सा जो दूसरे मुल्क से घिरा हो। 1 2 3 4 नीदरलैंड्स में बेल्जियम के 22 हिस्से। विलेम पर्यटन कार्यालय चलाते हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि नीदरलैंड्स के भी 7 हिस्से बेल्जियन एनक्लेव में हैं। दुनिया में ऐसे 64 हिस्से हैं, इसके आधे तो हमारे यहाँ ही हैं, तो हमें दुनिया के एनक्लेव्स की राजधानी कहा जा सकता है। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? असल में 1198 में 2 ड्यूक यानी शासक थोड़ी सी जमीन को कई हिस्सों में बांटने पर राजी हो गए। आज के ये इलाके उसी समझौते का नतीजा हैं। वैसे अगर आप ध्यान से देखें तो आप भी जान सकते हैं कि असल में आप कहां खड़े हैं। आप जमीन पर देख सकते हैं कि आप किस देश में हैं। यहाँ कीलें लगी हैं और फुटपाथ पर ये क्रॉस बने हैं। लोग मुख्य दरवाजे के नियम से पता लगाते हैं कि वे किस देश में हैं। आपका घर उस देश में होगा जहां उसका मुख्य दरवाजा है, लेकिन फिर कभी-कभी ऐसा होता है। ये दरवाजा आधा डच हिस्से में पड़ता है और आधा बेल्जियम में। आप घर के नंबर पर भी झंडों का रंग देख सकते हैं। कुछ अन्य घरों में सीमाएं जरा पेचीदा हो सकती हैं। अब मैं बेल्जियम में हूँ और अब हॉलैंड में। एड दे लात पिछले 40 सालों से एक साथ 2 देश में रह रहे हैं। ये नीदरलैंड्स का घर है। हम टैक्स हॉलैंड में देते हैं। घर के बेल्जियन हिस्से के लिए हम बेल्जियम में टैक्स देते हैं। ये बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हम बेल्जियम में टैक्स देते हैं। इस शहर में पुलिस का काम भी जरा मुश्किल हो सकता है। अपराधी सीमा पर रुकते ही नहीं हैं। मिलिए एड और पास्कल से, ये एक ही ऑफिस में काम करते हैं। जब इन्हें किसी चीज के बारे में जानना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये मेरा कंप्यूटर नहीं देख सकते और मैं इनका कंप्यूटर नहीं देख सकता। शहर के दोनों हिस्सों को मिलकर काम करना होगा और बीच का रास्ता खोजना होगा। वो कुछ और करना चाहते हैं और हम कुछ और। ये है बार्ले हेरटॉग के मेयर फ्रांस दे बोंत। फिर हमें शादीशुदा लोगों की तरह बात करनी पड़ती है। कोरोना महामारी के दौरान इसका एक उदाहरण देखिए। कोविड के दौरान बेल्जियम के नियम नीदरलैंड्स के नियमों से अलग थे। मारियोन दे हून बार्ले नसाउ की मेयर हैं। जैसे बेल्जियम की जमीन पर कुछ दुकानों को कोरोना महामारी के दौरान खुले रहने की इजाजत थी, लेकिन नीदरलैंड्स की जमीन पर दुकानें बंद करनी थी। इसकी वजह से नीदरलैंड्स और बेल्जियम के लोगों में ध्रुवीकरण हो गया था। ये बहुत दर्दनाक था। दुकानों से याद आया, शराब की दुकान बिल्कुल सीमा पर है। हमारा स्टोर बेल्जियम में है क्योंकि कैश रजिस्टर दरवाजे पर है और दरवाजा बेल्जियम में। ये है पाम, स्टोर की क्लर्क। हमारे 2 टेलीफोन नंबर है, एक बेल्जियन लोगों के लिए और दूसरा डच लोगों के लिए। और हाँ, बार्ले में शराब पीने की 2 उम्र हैं। नीदरलैंड्स में 18 साल और बेल्जियम में 16 साल। वैसे इस अंतर के बावजूद बार्ले के लोग जानते हैं कि किस तरफ ज्यादा मजा है। नीदरलैंड्स में खाना सस्ता है और बेल्जियम में सुपरमार्केट, बियर और सिगरेट सस्ती है, तो हमें दोनों तरफ से फायदा हो रहा है। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग सीमा के किस तरफ हैं। यहाँ लोग हंसते खेलते एक समुदाय की तरह साथ रहते हैं।